vibrations, that is love, that is knowledge, that is joy. पहला शब्द है वाइब्रेशन, जिसको कि आप लहरियां कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। जब कोई तार छुपती है, उसमें से जो संगीत के तरंग उठते हैं, उसे आप वाइब्रेशन कह सकते हैं। भाषाओं का बड़ा स्ट्रक्चर है। बहरहाल भाषा में उसे आप कुछ भी कहें, लेकिन साक्षात में उसे आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में मैं जब लंदन में थी, तो वहां पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कुछ अणु रेणुओं के मॉलिक्यूल्स के फोटोग्राफ टीवी पर वो लोग दिखा रहे थे। इसमें उन्होंने बताया कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का रेणु, जिसमें कि एक सल्फर का अणु है और 2 ऑक्सीजन के रेणु हैं, आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हुए हैं। आंखों से दिख रहा था, इसका चित्र दिख रहा था। इसके बारे में कोई प्रश्न या भाषा या कोई शंका की बात नहीं, आप आंखों से देख रहे थे। इस तरह के 3 बिंदुओं के बीचों बीच एक शक्ति दौड़ रही थी, मानो जैसे दोनों हाथ से झक झक कोई चीज जा रही हो, जैसे कि सल्फर के 2 हाथ हों और वो अपने हाथ से कुछ ऑक्सीजन की ओर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन से कुछ चीज सल्फर की ओर आ रही है। आप अपनी आंख से देखो, लग रहा था हिल रहे हैं। और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि 3 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, 3 तरह के तरंग होते हैं, जो किसी भी मैटर में, किसी में जड़ पदार्थ में भी दिखाई देते हैं। जब साइंस ने पता लगाया है, और इसके बारे में आदिकाल से संसार में बहुत से लोगों ने बताया है। ये जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो कि एक जड़ वस्तु में आपके दृष्टि के सामने साफ साफ नजर आते हैं, इसके बारे में क्या आप कोई शंका नहीं कर सकते। जो विदित है, जो दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशंस क्या है? एक सल्फर डाइऑक्साइड के रेणु में जो अनंत अणु हैं, वो किस चीज से वाइब्रेटेड है? इसमें वाइब्रेशंस क्या चीज है? इसके बारे में साइंस में एक शब्द वाइब्रेशन से सिवा और कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे ही मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है, इसमें कौन सी शक्ति है, ये अगर डॉक्टरों से पूछा जाए तो सिवाय इसके कि एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, एक स्वयं चालित एक संस्था है, और कोई भी बात हमारे डॉक्टर लोग नहीं बता। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जो खोजा सो ज्ञान नहीं। ज्ञान है, लेकिन अधूरा ज्ञान है, बहुत ही अधूरा, छोटा सा। इसका एक अंश मात्र है, जिसको कि न्यूटन ने एक बार कहा था कि आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड कलेक्टिंग पेबल्स ऑन द शोर्स ऑफ नॉलेज। न्यूटन जैसे महाज्ञानी को तक ये विचार आ गया था कि मैं अभी बहुत अज्ञानी हूं। इसी जगह ज्ञान की शुरुआत हो जाती है जब मनुष्य सोचने लगता है कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये जो वाइब्रेशंस आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या मनुष्य का ज्ञान इतना अधूरा है कि हर रेणुओं में, हर अणुओं के बीच में जो तरंग उठ रहे हैं, उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह पा रहे?
इसका मतलब ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वाइब्रेशन जो कि ज्ञान स्वयं है, ये ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान हर अणु रेणु के अंदर में स्थित है। जैसे मेरी संपूर्ण भाषा और ज्ञान जो मेरे मुख से जा रहा है, इन दोनों में स्थित है, लेकिन ये दोनों ही इससे अनभिज्ञ है कि कौन सा ज्ञान इसमें से गुजर रहा है। हमारे भी अंदर वही ज्ञान तरंगित है, लेकिन हम भी उसी ऑक्सीजन और सल्फर के रेणुओं जैसे अनभिज्ञ है कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान लावित है और किस चीज को फिर आप सत्य मानकर बैठे हैं। और जब कभी कोई भी आदमी उस सत्य की जरा सी भी पहचान कराने आता है, क्योंकि हम असत्य में खड़े हैं, इसीलिए हम द्वेष में भी खड़े हैं। उस सत्य की झलक मात्र भी कोई आदमी कहने आता है तो उसे हम क्रॉस पे चढ़ा देते हैं या उसको हम मदद कर देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं कि जो वो सत्य है हमारे ऊपर किसी तरह से भी न खुले। इससे भी बचकानापन क्या और हो सकता है, जिस सत्य के कारण स्वयं आनंद आपके हृदय में खिलना चाहता है, आपके हृदय में घुसना चाहता है, आपके हृदय में बसना चाहता है, उसी मार्ग को आप अज्ञान में बंद किए हैं। या दूसरी तरह से समझना चाहे तो मैं आपको समझाऊं कि एक कानपुरे बात है जिसमें कि उसकी लकड़ी भी है और उसका नीचे का हिस्सा जिसमें की आवाज गूंजती है और ऊपर में उसके तार हैं। जब तक उंगलियां तार को नहीं छेड़ेंगी तब तक कोई भी संगीत तैयार होने वाला नहीं, उसमें से संगीत सुनाई देने वाला नहीं। लेकिन उंगलियां तार पे नहीं है, हमारा चित्त उस तार पे नहीं है जिससे आनंद की उपलब्धि होती है। हमारा चित्त उस कानपुरे पर है जो ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि है। उस तार पे जब तक आपकी उंगली छिड़ेगी नहीं, आपको किसी भी चीज से आनंद की उपलब्धि हो नहीं। आप संसार की कोई सी भी चीज ढूंढ डालिए, जो भी आपकी आज तक युगों से खोज है वो सारी ही खोजें आप कर डालिए, लेकिन आनंद की उपलब्धि तभी होगी जब सहज में ही आप उन तारों को छेड़ देंगे जिससे कि संगीत उत्पन्न हो।